अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम इस वीडियो में वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखेंगे, उसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ज़ैम्प को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो ज़ैम्प को तो हम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके। आज की इस वीडियो में हम पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रॉपर्ली, और फिर उसके लिए डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर इन द एंड इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं हम क्रोम ब्राउज़र की तरफ। तो मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा पर्सनल कंप्यूटर वेब सर्वर सक्सेसफुली बन चुका है, मींस क्या ज़ैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मैं लिख के सिर्फ एंटर कर दूंगा। तो अगर मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाती है, दिस इज अपाची, तो इट्स मीन कि मेरा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो वेब सर्वर बन चुका है। इवन अगर आप इंटरनेट का कनेक्शन काट भी दें, बंद भी कर दें इंटरनेट, तो तब भी ये खुलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रहे कि सम टाइम स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं कि वो अपनी लोकल होस्ट की जो चीज़ें हैं उनको नीचे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मींस इधर इस एरिया में लिखते हैं। नहीं, आपने इस एरिया में नहीं लिखना, बल्कि आपने टॉप जहाँ पर जो ब्राउज़र की टॉप बार है वहाँ पर आपने लोकल होस्ट और बाकी सारी चीज़ें लिखनी है। ये चीज़ याद रखिएगा प्लीज़। तो हम मेक श्योर कर चुके हैं कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो वेब सर्वर बन चुका है, ज़ैम्प हमारा सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो चलते हैं हम वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड वर्डप्रेस, मैं गूगल सर्च बार में लिख रहा हूँ, एंटर कर दीजिए। और मैं यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा। तो वर्डप्रेस ORG ऑफिशियल वर्डप्रेस की वेबसाइट है, खुल जाएगी। तो मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, तो यहाँ पर ये डाउनलोड वर्डप्रेस है। 5.7 वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो वर्डप्रेस देखिए स्टार्ट हो चुका है डाउनलोड होना। तो 16 MB का ये सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल हो गया ऑलमोस्ट। राइट क्लिक यहाँ पर क्लिक करके तो शो इन फोल्डर कर लीजिए। तो ये हमारा जो वर्डप्रेस है डाउनलोड हो चुका है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको पर्सनल टिप्स बताने वाला हूँ। यकीन जानिए, ज़िंदगी में धक्के खा के और काफ़ी मुश्किल के बाद ये टिप्स साथ आई हैं, और तकरीबन यूँ समझिए कि 4-5 महीने की मेहनत करने के बाद मैं इन दी एंड इन जो अभी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ इनको मैं सीख पाया। तो मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, जिसका मैं नाम लिखूँगा www.sajid.com। ठीक है, तो मैंने इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम भी यही लिख दिया। ये मैं फाइल क्यों क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमने अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। आपको पता है कि एक वेबसाइट के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं जो कि आपको याद रखना होते हैं, और बाद में उनको यूज़ करके आपने डेटाबेस को भी लॉगिन करना होता है। वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में भी लॉगिन होना होता है। तो ये रिकॉर्ड अगर आप अच्छे तरीके से कीप कर लेते हैं तो आप बाद में होने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, और आपकी इवन सम टाइम आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश भी हो जाएगी, तो आप उसको रिकवर कर लेंगे। तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ये फाइल जो है वो क्रिएट कर लीजिए। मैंने ये फाइल क्रिएट करके इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नेम लिखने जा रहा हूँ। देखिए, वेबसाइट नेम, मेरी वेबसाइट का नाम है जी, ताकि मैं बाद में से इजीली रिकॉल कर सकूं। नाम है www.sajid.com। ठीक है, ये मेरी एग्जांपल वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर रहा हूँ,
और मैं वापस जा रहा हूँ डाउनलोड फोल्डर में। ये देखिए हमारा वर्डप्रेस फोल्डर जहाँ पर जो है वो हुआ था डाउनलोड। यहाँ पर ही मैं राइट क्लिक करके तो इसे एक्सट्रैक्ट हियर कर रहा हूँ। ठीक है, आप यही कीजिएगा प्लीज, एक्सट्रैक्ट हियर कर दीजिए और इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होने दीजिए। इसे इसके एक्सट्रैक्ट होने तक हम जो है वो सी ड्राइव को विजिट करते हैं और वहां पर हम जैम्प को चलाएंगे, जैम्प वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर एक htdocs वाला फोल्डर मशहूर ज़माना फोल्डर है, htdocs ये पड़ा हुआ है। इसे राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप कर दीजिए, क्योंकि इसे हमने बहुत दफ़ा यूज़ करना है और बार बार इधर आते आते इतना टाइम लगता है, तो हम इसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। htdocs राइट क्लिक सेंड टू डेस्कटॉप, ये इसे हमने डेस्कटॉप पे सेंड कर लिए हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर की तरफ जहाँ पर हमने वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट हियर किया था। तो ये आ गया वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट होके स्टूडेंट्स। अब मैं इसे राइट क्लिक करके इधर ही रीनेम कर रहा हूँ। मैंने रीनेम कर दिया। मैं कौन सी वेबसाइट बनाने जा रहा था, www.sajid.com। ठीक है, मैंने इसका नेम इसको रीनेम कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से Ctrl+X यानी कि मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे डेस्कटॉप पे मैंने htdocs का जो फोल्डर का शॉर्टकट बनाया था इसको मैं चलाता हूँ। ठीक है, तो htdocs देखें, ये जैम्प के अंदर जो htdocs फोल्डर है वो खुल चुका है। तो राइट क्लिक करके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि वो जो मैंने वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करके www.sajid.com लिखा था उसको मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो पेस्ट कर दिया, ये आ गया www.sajid.com। तो नेक्स्ट अब मैं विजिट करूंगा sajid.com की वेबसाइट को। तो उसके लिए मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। तो न्यू फोल्डर, न्यू टैब मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट। जब भी आपने अपनी लोकल कंप्यूटर पे अपनी वेबसाइट्स को ओपन करना है तो उसकी शर्त है कि पहले आप जो सबसे ऊपर वाली सर्च बार है उसमें लिखेंगे लोकल होस्ट और / डाल के हमारी जो वेबसाइट थी दैट इज www.sajid.com। स्पेलिंग बड़े ही गौर से लिखने स्टूडेंट्स, कोई एक भी जो है नीम हो गई तो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हम इसे एंटर करेंगे। तो ये देखिए sajid.com को सर्च कर रहा है हमारे पर्सनल कंप्यूटर से ही, हमारा लोकल सर्वर। थोड़ी सी देर लगेगी, कोई इशू नहीं है, इसे ओपन होने दीजिए। देखिए सर्चिंग हो रही है। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा लोकल सर्वर जो है वो चल रहा है तो उसे थोड़ी सी टाइम लगेगा। और फॉलोइंग जब भी हम इसे चला रहे होंगे लोकल होस्ट को तो इतनी देर जो है उसमें नहीं लगेगी। एक और बात, जैम्प इंस्टॉल करते हुए अगर अलाउ एक्सेस की एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा हो तो वहां पर लाजमी अलाउ एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा। सम टाइम वो आपके कंप्यूटर के से कुछ पर्सनल फायरवॉल के रिलेटेड परमिशन मांग रहा होता है, तो अलाउ एक्सेस पे ही क्लिक कीजिएगा जैम्प इंस्टॉल करते हुए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये विंडो खुल गई है, यानी कि जैसे ही हमने लिखा था sajid.com तो ये एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी। यहाँ पर लैंग्वेज जिसमें आपने वेबसाइट क्रिएट करनी है वो लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम इंग्लिश ही फिलहाल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को एक साथ ही जा रहे हैं। इवन अगर आपने उर्दू में वेबसाइट क्रिएट करनी है तो यहाँ से नीचे आप लैंग्वेज उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है इंग्लिश के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। वेल तो हमारे सामने ये कुछ एक विंडो ओपन होगी स्टूडेंट्स। इसमें हमसे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि एक तो हमें डेटाबेस नेम चाहिए, डेटाबेस यूज़र नेम चाहिए और डेटाबेस पासवर्ड चाहिए और डेटाबेस होस्ट चाहिए। ये 5 चीज़ें चाहिए स्टूडेंट्स। मैं इन सभी को कॉपी कर लेता हूँ और प्रीफिक्स की आई थिंक इतनी खास जरूरत नहीं है।
सबको मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया और जो रिकॉर्ड वाली फाइल थी उसमें मैं आके इनको पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स ना भी याद रखा जाए तो उसका कोई इशू नहीं है, बाकी ये चीजें हमारे रिकॉर्ड में रहनी चाहिए। तो पहले हम डेटाबेस नेम ढूंढने की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो डेटाबेस नेम हमें कहां से मिलेगा, उसके लिए हमने एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट और फॉरवर्ड स्लैश लिख के हम लिखेंगे php my admin। php my admin लिखेंगे तो ये हमें एक पेज पे ले जाएगा जहां पर हम डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे। देखिए तो ये हमारा php my admin का पेज जो है वो खुलने वाला है। तो यहाँ पर देखें ये न्यू आ रहा है, न्यू पे क्लिक कीजिए प्लीज। न्यू डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं। ये यहाँ पर डेटाबेस का नेम हम लिखेंगे, ठीक है। मैं डेटाबेस का नाम लिखता हूँ वही जो मेरा वेबसाइट का नाम था, ताकि मेरे लिए सारी चीजें आसान रहें। www.sajid.com यही मेरा डेटाबेस का नाम भी है, ठीक है। मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, प्रोसेसिंग हो रही है। देखें हमने सक्सेसफुली अपनी डेटाबेस क्रिएट कर ली और यहाँ पर भी वो अब शो हो रही है। तो देख लीजिए, अब हम वापस रिकॉर्ड वाली फाइल पे आएंगे। तो डेटाबेस नेम हमने क्या रखा है उसको हम आगे अपडेट कर देते हैं, www.sajid.com, ठीक है। अब डेटाबेस यूजर नेम क्या है, ठीक है, तो और डेटाबेस पासवर्ड क्या है। डेटाबेस यूजर नेम देखने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर हमारे पास ना एक प्रिविलेजेस का ये टैब है php my admin में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास यूजर नेम जो आ रहा है यहाँ पर रूट आ रहा है, ठीक है। और रूट जो यूजर नेम है ये खुद बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है और इसका कोई पासवर्ड नहीं होता। तो लर्निंग और प्रैक्टिस के दौरान हम रूट यूजर नेम को यूज कर लेंगे, लेकिन आप अपना पर्सनल यहाँ पर जो है वो यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐड अ यूजर अकाउंट, और वहां पर उसके अपने आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। लेकिन हम रूट यूजर को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट हुआ है, यही हम नेम भी यूज करेंगे और इसका कोई पासवर्ड नहीं होता, मीन्स इसका पासवर्ड ब्लैंक है। तो हम इसी यूजर नेम को ले लेते हैं। तो अपने रिकॉर्ड में हम आ जाते हैं और वहां पर हम लिखते हैं यूजर नेम। यूजर नेम का नाम क्या था भला, स्मॉल लेटर में रूट, ठीक है। और पासवर्ड जो है उसका बिल्कुल ही ब्लैंक है, पासवर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देखें और डेटाबेस होस्ट देख लीजिए। हमारा जो डेटाबेस होस्ट है वो है लोकल होस्ट। स्टूडेंट हमारा डेटाबेस होस्ट जो है उसका नाम लोकल होस्ट है, क्योंकि बार बार हम उसी को यूज कर रहे हैं। तो डेटाबेस जब भी आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे तो हमारा डेटाबेस होस्ट जो है वो हमेशा लोकल होस्ट ही रहेगा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी सारी की सारी अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। तो अब हम दोबारा वर्डप्रेस की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। ये टैब हमने ओपन किया। अब हमारे पास डेटाबेस नेम भी है, डेटाबेस यूजर नेम भी है, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, सारी चीजें हमारे पास हैं। लेट्स गो पे क्लिक करें। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस नेम लिखना है। हमारा डेटाबेस नेम क्या था भला, हम अपनी रिकॉर्ड फाइल से चेक कर लेते हैं। डेटाबेस नेम है हमारा www.sajid.com। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं और यहाँ पर मैं अपना डेटाबेस नेम लिखता हूं। पहले वाले को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूं, www.sajid.com, ठीक है। ये हमने डेटाबेस नेम लिख दिया। यूजर नेम स्टूडेंट्स हमारा क्या था, रिकॉर्ड में हमने लिखा था रूट स्मॉल स्पेलिंग के साथ, और पासवर्ड था ही नहीं। ये पासवर्ड के आगे जो ये पासवर्ड लिखा है ये कोई ना कोई पासवर्ड है, इसको आपने मिटा देना है क्योंकि पासवर्ड था ही नहीं, ब्लैंक था। और डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही हमने रखा हुआ है और ये हमारा जो टेबल प्रीफिक्स है इसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी जो है साजिद आगे इसके लगा देता हूँ। कोई भी आप लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो खैर है, लेकिन मैं जो है ना टेबल प्रीफिक्स के नाम साथ साजिद लगा रहा हूँ।
तो मेक श्योर कर लीजिए कि यही हमारी जो हमने रिकॉर्ड में चीज़ें मेंटेन की थी वो हमने इधर अपडेट कर दी। सबमिट कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो हम इंस्टॉलेशन पे आ गए हैं, तो रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ आप सीख रहे हैं ये कोई आम चीज़ नहीं है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एक बहुत बड़ी स्किल है और फ्रीलांस दुनिया में ये बहुत ज़्यादा सेल होती है, और इवन आप इससे यानी इजीली $10 एक दफ़ा वर्डप्रेस इंस्टॉल करके तो अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वर्डप्रेस के स्पेस पे आ गए हैं कि वो कह रहा है कि अपनी कोई भी साइट का टाइटल दे दीजिए। एग्जाम्पल टाइटल, लाइक मैं अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं टाइटल लिखूंगा वेब सॉल्यूशंस, यानी मैं लोगों को वेब के मुतालिक जितने भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, सॉल्यूशंस A to Z, वेब के मुतलका जितने भी वर्डप्रेस हो, नॉर्मल HTML to PHP जो कुछ भी है मैं सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। यही मेरे साइट का टाइटल है। और यूजर नेम, देखिए यहाँ पर यूजर नेम आपने वही लिखना है जो आपका वेबसाइट का फोल्डर नेम था, ताकि आपको याद रहे बाद में। यूजर नेम हम लिख रहे हैं www.sajid.com। अच्छा, ये वाला जो यूजर नेम है स्टूडेंट्स, ये जो यूजर नेम है ये डेटाबेस यूजर नहीं है, नेम नहीं है, ये एडमिन यूजर नेम है। वेबसाइट का एक एडमिन होता है जिसने वेबसाइट को आगे जाके क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, चेंजेस मेंटेन करनी है, तो ये एडमिन का यूजर नेम है। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड वाली फाइल में दोबारा आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एडमिन डिटेल्स। ठीक है, एडमिन यूजर नेम, तो मैं इसका नाम जो मैंने अभी उधर लिखा है यही मैंने लिखा था www.sajid.com, और नीचे देखिएगा इसका एडमिन हमने लिख दिया। आगे इसका एक पासवर्ड भी है जो कि हमें कंप्यूटर खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि बहुत मुश्किल पासवर्ड है, हमें इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। सिलेक्ट करके इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके अपने रिकॉर्ड में एडमिन पासवर्ड पहले लिखिए, एडमिन पासवर्ड, और यहाँ पर मैं इसे पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हमारा पासवर्ड भी मेंटेन हो गया। और नीचे हमने ईमेल भी लिखना है, तो ईमेल भी आप लिख दीजिए, ईमेल भी ज़रूरी है ईमेल का रिकॉर्ड रखना। तो ईमेल में मैं लिख देता हूँ, लाइक मेरा ईमेल है sajid306@gmail, ये मैं ईमेल भी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस आऊँगा, यहाँ पर वही मैं अपना जो ईमेल एड्रेस है वो पुट कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो सर्च इंजन विजिबिलिटी कोई मतलब कि इसके अनचेक करने या चेक करने की जरूरत नहीं, फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर दीजिए। मैं इसे अनचेक ही रहने देता हूँ। सर्च इंजन ढूंढता रहे, मेरी वेबसाइट को ढूंढ ले, उसका काम ही ढूंढना है। तो मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमने साइट टाइटल लिखा, एडमिन का यूजर नेम लिखा और उसका पासवर्ड, और रिकॉर्ड में भी जाकर उनको हमने सेव भी किया। ठीक है, तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। Let it get installed. तो स्टूडेंट्स, मैं जैसा कि जिक्र कर चुका हूँ कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एक फ्रीलांस दुनिया स्पेशली फाइवर पे सेल होने वाली बहुत ज़्यादा से सेल होने वाली सर्विस है। तो इसको सीख के आप इंशाल्लाह वर्डप्रेस लोगों को इंस्टॉल कर दीजिए, तो आप भी उसे अर्न कर पाएंगे। हम जो आपसे रिक्वायर करते हैं इसका बदला में वो दिल से नेक दुआएं हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए और फर्दर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि sajid.com यूज़र नेम के लिए आपको पासवर्ड बार बार जो है वो रीटाइप ना करना पड़े, तो आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए सक्सेसफुली हम स्टूडेंट्स जो है अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर चुके हैं और www.sajid.com जो है हम क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर हम अगर लॉगिन कर दें, लॉगिन पे क्लिक करें,
तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि अपना यूजर नेम एंटर कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो यूजर नेम हमने ऐड करना है वो डेटाबेस वाला ऐड नहीं करना, बल्कि हमने एडमिन यूजर नेम ऐड करना है, जो हमने ये लिखा एडमिन यूजर नेम sajid.com और पासवर्ड ये जो नीचे हमने लिखा हुआ ये, ठीक है। तो ये हमने एडमिन यूजर नेम और ये पासवर्ड वही जो हमने उधर सेव किया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। रिमेंबर मी पे क्लिक कर दीजिए, और ताकि हमें बार बार इसको यानी कि अपडेट ना करना पड़े, और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड में कोई एरर है, लेट मी चेक इट। तो ये देखिए पासवर्ड इधर कुछ और आ रहा है, हमने जो सेव किया था पासवर्ड वो डिफरेंट है। हमने जो सेव पासवर्ड किया है इसको हम इधर से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इस सारे को सिलेक्ट ऑल करके इसे पहले ख़त्म करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं, ताकि हमारा जो पासवर्ड हमने इधर लिखा है सेम आ जाए, ठीक है। और अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें रिकॉर्ड रखने का कितना फ़ायदा है कि अगर हमारा कुछ चीज़ मतलब लॉगिन ना हो रही हो तो हम रिकॉर्ड से जाके अपना डाटा उठा के तो उसको साथ साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो लीजिए हम सक्सेसफुली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे पहुंच गए हैं, और हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। और अगर हमने चेक करना हो कि क्या हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, तो हम न्यू टैब पे लिखेंगे टॉप बार में, स्टूडेंट्स याद रहे लोकल होस्ट / हमारी वेबसाइट का नाम भला क्या था, www.sajid.com। नीचे हम इसको विजिट करेंगे इस वेबसाइट को। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई, वेब सोल्यूशन A to Z हेलो वर्डप्रेस। तो हम सक्सेसफुली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, और हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी रेडी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि वर्डप्रेस पे पेज क्रिएट कैसे करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।